चैलेंज तो बड़ा था, बहुत बड़ा था, जिम्मेदारी बड़ी थी। तो हम इत्मीनान से बाद में जाके दर्शन कराएंगे। हम जाते भी हैं। अब आज तक कहीं नहीं दिखा होगा मीडिया में कि हम काशी विश्वनाथ कब गए। हम चुपके से जाते हैं, दर्शन करते हैं। मैं ओटीटी का किंग हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं। और मैं सिनेमा का किंग हूँ। लास्ट ईयर 2 हिट दिया हूँ। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी केवल पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि एक अच्छे कवि थे। और अब जब उनके ऊपर फिल्म बन रही है मैं अटल हूँ, तो चर्चा भी होने लाजमी है। और आज उसी फिल्म का एक गीत लॉन्च हो रहा है, हिंदू तन मन। स्टारकास्ट, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर सब हमारे साथ हैं। स्वागत करेंगे पंकज त्रिपाठी जी का, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डायरेक्टर साहब मौजूद हैं फिल्म के, और प्रोड्यूसर भी जो हैं वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। बात की शुरुआत में पंकज जी से करूंगा। पंकज जी, अटल बिहारी वाजपेयी एक शख्सियत जिनको आपने की मैंने कई कहानियां सुनी हैं कि आप भी उनकी एक तस्वीर, एक झलक पाने के लिए दूर दूर से जाते थे। कितना बड़ा चैलेंज था, सबसे पहले तो ये बताइए। चैलेंज तो बड़ा था, बहुत बड़ा था, जिम्मेदारी बड़ी थी। महान व्यक्तित्व को रिक्रिएट करना था स्क्रीन पे, और वैसा महान व्यक्तित्व जो उतना ही पॉपुलर व्यक्तित्व भी है। कई ग्रेट लोग उतने पॉपुलर नहीं होते हैं। मसलन मान लो कोई लेखक, कवि तो बहुत हुए हैं, लेकिन अटल जी ऐसे कवि थे जिनको जन जन तक जानते थे, सुने हैं लाइव वीडियो फॉर्मेट में अलग अलग। तो चुनौतियां बड़ी थी, बट रवि जी का साथ था। गर तुम साथ हो तो फिर वो चुनौतियां आसान लगने लगी और हमने कर लिया। आज हिंदू तन मन एक गीत लॉन्च हो रहा है, कुछ पंक्तियां सुनाइए और बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये। मुझे पंक्तियां तो ये कविता जब वो किशोर उम्र में थे तब उन्होंने लिखी थी, 12-15 साल के उम्र के आसपास, और फिल्म में भी उसी उम्र में आती है, किशोर वय में। आप उनकी कविताओं की भी यात्रा देखेंगे तो कमाल है। जैसे जैसे आगे वो जिस मनोदशा में होते थे, जिस वक्त उससे संबंधित कविता लिखते थे, तो आगे देखेंगे तो आगे उनकी कविताओं का स्वरूप और भी बदला है, उनके सरोकार और भी बड़े हुए हैं। तो शानदार कवि हैं, उनकी कविताएं हौसला देती हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं, जैसे आपने शुरू किया था। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। कवि मिटाने की भी बात कर रहा है, सिर्फ लिखने की बात नहीं कर रहा है। क्या सुंदर चीज है कि हमारी कुछ स्मृतियां ऐसी होती हैं जिन्हें मिटा भी देना चाहिए। आपकी फिल्म आ रही है और उस फिल्म में एक चंक ये भी है जिसमें कि राम मंदिर जो स्ट्रगल हुआ, जो जन्मभूमि को लेकर, उसमें अटल जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रेरित किया लोगों को, सभा संसद में भी बोला उन्होंने इस चीज़ को लेकर। आप कैसे देखते हैं इस पूरे रोल को? प्लस अभी हाल में अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान का मौका है, क्या पंकज त्रिपाठी जाने वाले हैं? मेरा जाना आवश्यक है क्या कि मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ उस दिन बहुत हाई सिक्योरिटी है, बहुत बड़ा आयोजन है। तो हम इत्मीनान से बाद में जाके दर्शन कराएंगे। हम जाते भी हैं। अब आज तक कहीं नहीं दिखा होगा मीडिया में कि हम काशी विश्वनाथ कब गए। हम चुपके से जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रभु से मिलते हैं, मीडिया से नहीं मिलते हैं, अब चले जाते हैं। तो ऐसा ही है मेरी आस्था, वो मेरा निजी मामला है। तो मैं जाऊंगा बाद में, जब बॉम्बे से सेवाएं शुरू हो जाएंगी फ्लाइट की। तो मेरी बड़ी इच्छा है। मैं सरयू नदी के किनारे का लड़का हूँ। जो सरयू यहाँ से जब बिहार में जाती है, यहाँ सरयू है, घाघरा है, उधर शारदा भी है। उस नदी का 3 नाम है जो अयोध्या से गुजरती है। और कमाल है वो, जहाँ से उसका उद्गम है नेपाल में, उधर भी मैं गया हुआ हूँ। देखो मेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ बात का कुछ नहीं करने लगता हूँ। तो बस यही है, मैं जाऊँगा। यही कहा है कि पंकज त्रिपाठी जब एक्टिंग में आते हैं तो लगता नहीं है कि आर्टिस्ट, तो लगता है कोई असल में जीवन को जी रहा है। एक आम आदमी उठकर कैमरे के सामने चला गया। तो आम ही आदमी है, उठ के कैमरे के सामने चले गए, ये सत्य घटना है। इसीलिए वो आम आदमी भीतर से निकलता नहीं है, और अभिनेता जो है वो अंदर घुसता नहीं है। मेरा अभिनेता पर्दे तक होता है, मेरे किरदार पर्दे तक होते हैं, मेरे जीवन में नहीं आ पाते हैं। और पर्दे पे भी मैं आम आदमी को लेके चला जाता हूँ। आजकल ओटीटी और फिल्मों का बड़ा चैलेंज है। विनोद जी से भी कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, के लिए पीछे OTT उदास और बैठे उनका हुए हैं। कब आएगा नंबर, कब आएगा? केवल इतना मुझे बताइए, ओटीटी और थिएटर को लेकर आप कितना बड़ा, क्योंकि आप ओटीटी में भी छाए हुए हैं, आप थिएटर में भी छाए हुए हैं। मैं ओटीटी का किंग हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं। और मैं सिनेमा का किंग हूँ। लास्ट ईयर 2 हिट दिया हूँ, ओ माई गॉड 2 के रूप में और फुकरे के रूप में। और इस ईयर पहली हिट आ रही है 19 जनवरी को, श्रद्धेय अटल जी के रूप में। मैं अटल हूँ। 19 जनवरी को नजदीकी सिनेमा घरों में। तुम परिवार के साथ जा रहे हो जा ना? रहा हूँ मैं। कितने मेंबर हैं घर में? घर में 3-4 मेंबर हैं। 4 टिकट बेच दिया। डन। डील डन।